इस खबरनामे में मनजोत सिंह रैना को OTA के लिए चुना गया और नौजवान एथलीट ऋतिक शर्मा की बेहतरीन कारकर्दगी। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के मनजोत सिंह रैना को नेशनल कैडेट कॉर्प्स स्पेशल एंट्री स्कीम के जरिए मशहूर OTA यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में शामिल होने के लिए चुना गया है। मनजोत सिंह रैना ने बारामूला के मशहूर सेंट जोसेफ स्कूल से तालीम हासिल की और इनके वालिद एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर हैं। मनजोत सिंह बारामूला जिले के सिंहपोरा इलाके में रहते हैं। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर में, वहाँ से मैंने BBA कंप्लीट किया, जहाँ से मेरा NCC का सफ़र फिर चालू हुआ। वहाँ पर मैंने 3 साल अपना B सर्टिफिकेट और अपना C सर्टिफिकेट कंप्लीट किया। कॉलेज की भी बास्केटबॉल टीम का हिस्सा मैं एक्टिवली था और उसके साथ जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्राइस्ट की जो NCC है 2/9 कंपनी, उसमें उसका हिस्सा रहा। C सर्टिफिकेट कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना फॉर्म भरा आर्मी के लिए NCC स्पेशल एंट्री से। मैंने रिटन एंट्रीज़ का भी ट्राई दिया और साथ साथ NCC स्पेशल एंट्री का भी ट्राई दिया। और उसके बाद जुलाई में मेरा SSB सेंटर कपूरथला में पड़ा। मैं अपना SSB देने गया और ऊपर वाली कृपा से पहली ही ट्राई में मैंने SSB क्लियर कर लिया। SSB क्लियर करने के बाद मेरा मेडिकल कंप्लीट हो जाने के बाद मेरिट लिस्ट भी आ गई और मैं सिलेक्ट हो गया। मनजोत सिंह रैना बचपन से ही खेल सरगर्मियों में सरगर्म रहे हैं और इन्होंने सेंट जोसेफ स्कूल से NCC कैडेट के तौर पर आगाज किया। मनजोत सिंह रैना सेंट जोसेफ स्कूल से NCC की नौसेना विंग की रहनुमाई कर रहे थे। 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद मनजोत सिंह बेंगलोर शिफ्ट हो गए और क्राइस्ट जूनियर कॉलेज से 11वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी की और फिर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर से BBA किया। इनकी कामयाबी पर इनके वालिदैन को बड़ा फख्र है। ड्यूरिंग हिज बैचलर्स डिग्री इसने NCC में पार्टिसिपेट किया और NCC में इसने पार्टिसिपेशन जो थी इसकी बड़ी दिल से थी। इसने A, B, C जो उनकी कैटेगरीज होती हैं, वो सर्टिफिकेट होती हैं, वो उसने कामयाबी से हासिल किया। इसको तीनों सेक्शंस में NCC A, B, C में A ग्रेड मिली है इसमें। तो इसने वो ठान लिया कि अब NCC तो मैंने कर ली, इसके बाद इसने देखा कि मेरे लाइफ का आगे फोकस क्या है। तो मैं बहुत खुशकिस्मत बाप हूँ कि मेरे बेटे ने, मेरे को एक ही बेटा है, तो इसने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया। ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है और ये पहला हमारे ख़ानदान में लड़का है जो इंडियन आर्मी की तरफ जा रहा है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद मनजोत सिंह रैना ने NCC स्पेशल कैटेगरी के लिए अप्लाई किया और NCC स्पेशल एंट्री स्कीम में इनका इंतखाब हो गया। बचपन से ही मनजोत सिंह ने भारतीय फौज में शामिल होने और मुल्क की खिदमत करने का ख्वाब देखा है। मनजोत सिंह रैना का कहना है कि मुल्क की खिदमत करने का इनका जुनून था और फौजी अफसर बनने का इनका ख्वाब सच हो गया। मेरे लिए ये बहुत बड़ा सपना था क्योंकि बचपन से ही मैं, जब मैं फर्स्ट क्लास में था या सेकंड क्लास में था, तब से मेरा सपना था कि मेरे को इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है। तो मैं अपने पैशन को फॉलो करता रहा। मैंने उसी वजह से NCC ज्वाइन की। NCC में बेसिक्स जो हमारी फ़ौज की सिखाए जाते हैं और काफ़ी मदद की जाती है, वो भी उनसे ली और जाके अपना SSB क्लियर किया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आर्मी की जॉब है, जैसे एक सोल्जर है, वो आपको बहुत कुछ सिखाती है। आप किसी और सिविलियन जॉब में लेंगे तो आप वही पर्टिकुलर चीज़ सीखेंगे जिस जॉब के आप जा रहे हैं, बट आर्मी आपको एक ऑलराउंडर, आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करती है। मनजोत सिंह रैना ने कश्मीरी नौजवानों को पैगाम देते हुए कहा कि वो आगे आएं और मुल्क की खिदमत करें और वालिदैन को भी अपने बच्चों को ताउन देना चाहिए। मनजोत चाहते हैं कि कश्मीरी नौजवानों को तालीम के अलावा मुख्तलिफ स्ट्रीम्स में आगे आना चाहिए, जैसे खेल, NCC, फौज, पुलिस, पैरामिलिट्री वगैरह। जिस ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में मनजोत सिंह रैना का इंतखाब हुआ है, वो चेन्नई में भारतीय फौज के अहम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में से एक है।
जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की तहसील मरहीन के गांव सलालपुर के नौजवान एथलीट ऋतिक शर्मा। ये सरहदी इलाके के एक नौजवान एथलीट हैं। बॉर्डर इलाके से ताल्लुक रखने वाला ये नौजवान एथलीट कौमी खेलों में अपना जलवा दिखा रहा है और कई तमगे भी जीत चुका है। इन्होंने 2016 में अपने खेल का आगाज किया। ऋतिक शर्मा ने हाल ही में हुई मुख्तलिफ एथलीट की सरगर्मियों में बेहतरीन काबिलियत का मुजाहरा करते हुए 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज तमगे जीते। अब तक मेरे पास सर एक जो अपना जम्मू से टीम गई थी वो हमारी थी 56 नेशनल क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप, वो हमारी सर टीम गई थी जम्मू से वहाँ पर नागालैंड पे। सर मैंने अंडर 16 में सर मैंने गोल्ड मेडल लेके आया हूँ सर। जी हाँ सर, मेरा गोल्ड जी लिखा है सर 56 नेशनल क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप कोहिमा, सर मैंने गोल्ड मारा। और सर ये मेरे दूसरा मेडल है सर, ये अभी 2 सितंबर को सर करनाल स्टेडियम में हुई थी, जहाँ पर सर मैंने 5 किलोमीटर में सर सिल्वर मेडल मारा सर। सर उसी 2 घंटे के बाद सर ये मेरी हुई सर 1500 मीटर, एक ही दिन में 1500 मीटर सर मैंने ब्रोंज मेडल लेके आया सर 1500 मीटर में सर। ये सर मैंने ये 3 मेडल है अपने स्टेट को सर, मैंने 5 महीने में मेडल लेके दिए सर, 3 गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज। हाल ही में ऋतिक शर्मा ने हरियाणा के करनाल में शुमाल भारत कौमी एथलेटिक चैंपियनशिप खेली और 500 मीटर और 1500 मीटर लंबी दौड़ में 2 तमगे जीतकर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। ऋतिक शर्मा एक गरीब कुंबे से ताल्लुक रखते हैं। गांव में प्रैक्टिस के लिए कोई मैदान या ट्रैक नहीं है। ये साइकिल पर 4 किलोमीटर दूर पास के गांव के ग्राउंड में जाकर कसरत करते हैं। ये रोड पर दौड़ की प्रैक्टिस करते हैं। जो प्रैक्टिस है जो मेरे कोच साहब सर, इससे मैं वर्कआउट लेता हूँ। आज जो सर मेरे घर से कोई सर 4 किलोमीटर सर ग्राउंड है, वो ऐसे स्टेडियम है नॉर्मल, कोई हमारा 300 मीटर का चक्कर है सर। मैं सुबह 9 बजे निकलता हूँ घर से और 12 बजे आता हूँ, वहाँ पर ही प्रैक्टिस करता हूँ। जो सुबह का वर्कआउट वो मुझे कोच साहब देते हैं, जो इवनिंग का वर्कआउट वो शाम को मैं साइकिल लेके जाता हूँ वहाँ पर ग्राउंड पे। वहाँ पर बच्चे भी आते हैं, उनके साथ ही मैं वर्कआउट सिखाता हूँ, सभी बच्चों को प्रैक्टिस कराता हूँ। कोच से वर्कआउट लिया, आज बच्चों को कराया और खुद भी किया सर। जो 2 टाइम वर्कआउट मॉर्निंग और इवनिंग सर 2 टाइम वर्कआउट करता हूँ मैं सर। ऋतिक शर्मा का कहना है कि इन्हें इनके कुंबे और कोच का पूरा ताउन हासिल है। ऋतिक ओलंपिक, एशियाई और दीगर बैनुल अक़वामी खेलों में हिस्सा लेने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं ताकि वो मुल्क के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडल ला सकें। ये किसी सरकारी या निजी एजेंसी से मदद के मुंतजिर हैं। मुसीबतें तो जिंदगी में आती रहती हैं, लेकिन मुसीबतों को हराकर जो फतेह हासिल करे वो ही असली फातेह होता है। ये अल्फाज ऋतिक शर्मा पर एकदम सटीक बैठते हैं। 10 गोल्ड जीते हैं, 10 उसने सिल्वर जीते हैं और 15 तकरीबन जो है वो ब्रोंज मेडल जीते हैं, ट्रॉफीज जीते हैं उसने। मैं क्या बताऊँ, उसे 2020 से अक्टूबर में उसने सबसे पहले पार्टिसिपेशन किया है महात्मा गांधी के जन्मदिन पर। उसने 21 किलोमीटर फर्स्ट मारा, पत्नी टॉप में फर्स्ट मारा, हीरानगर रन में फर्स्ट मारा उसने। पंजाब में 3 अभी उसने कंपटीशन लड़े हैं। 21 सबेरिया पठानकोट कमांडर साहब ने उसको स्पेशली प्राइज़ दिया, कैश प्राइज़ प्लस मेडल। और ही इज़ द 1% पहला बच्चा है जिसने 75 साल में अंडर 18 ईयर्स में जो है गोल्ड मेडल क्रॉस कंट्री में जीत के लाया इसने ना, और JNK स्टेट की जोड़ी में डाला। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के इलाकों से बड़ी तादाद में ऐसे नौजवान सामने आ रहे हैं जो खेल में, एंटरटेनमेंट में, फन में या दीगर सरगर्मियों में बेहतरीन मुजाहरा करके जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं। हुकूमत सरहदी इलाकों में नए मैदान बनाकर खिलाड़ियों को कोच दस्तयाब करवाकर और इनकी माली इमदाद करके मुस्तकबिल के कई सितारे तैयार कर सकती है। आज ऋतिक शर्मा जिस मकाम पर हैं, यहाँ तक पहुँचने और आगे का सफर तय करने के लिए इन्होंने अपनी कमर कस रखी है।